हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी बुक का सलूशन कराने जा रहे हैं। ये है चैप्टर या एक्सरसाइज जो भी कह लीजिए, एक्सरसाइज 1.4, 1.1, 1.2 ये सब करा चुके हैं। ये आज 1.4 का सलूशन देने जा रहे हैं और ये आपको तभी समझ में आएंगे ये सब सारे चैप्टर के छोटे छोटे सवाल जो हैं जब आपको डेफिनेशन क्लियर होगा। तो जो डेफिनेशन दिए हुए हैं जैसे इक्वल सेट्स, सबसेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो इन सब के जो डेफिनेशंस हैं वो थोड़ा सा आप याद रखिए, पढ़ लीजिए। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो बुक से देख लीजिए, क्योंकि वो अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर यहाँ हमारे बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, आपको सवाल समझ में आएगा नहीं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगवाएं और अच्छे से समझाएं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये है चैप्टर या एक्सरसाइज जो भी कर लीजिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सेट थ्योरी का एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। फाइंड the union of, find the union of each pairs of the sets। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच पेयर्स ऑफ द सेट्स। दो पेयर्स दिए हुए हैं, उन पेयर्स का यूनियन निकालना है। तो पहले यूनियन बताते हैं होता क्या है। छोटा सा एग्जांपल लेके, अगर ये कोई सेट ए है, इसमें ये दिया हुआ ए बी सी डी, दूसरा कोई सेट है बी, उसमें दिया हुआ है ये ए 1 2 3 4, और हम कह रहे हैं कि इस दोनों सेट का यूनियन निकालिए। यूनियन का मतलब होता है ए यूनियन बी, लिखते हैं ऐसे, ए यूनियन बी। और ये ए यूनियन बी का मतलब वो एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। कहने का मतलब है इन दोनों के जितने भी एलिमेंट हैं वो इसमें आ जाएंगे। जैसे देखिए ये ए बी सी डी, बी सी डी, और ये 1 2 3 4 कामा 1 2 3 4, ये सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आ जाएंगे। तो ये हुआ ए यूनियन बी। अब अगर कहें कि इसी का इंटरसेक्शन निकालिए, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन टू बोथ, जो दोनों में मिल रहे हो, कॉमन हो। देखिए क्या कॉमन है, यहां से ए, यहां से ए, और कुछ कॉमन है बी सी डी, सॉरी इसमें कंपेयर करना है। यहां ए है, यहां ए है, और यहां 1 2 3 4 है, यहां बी सी डी है। केवल ए ऐसा एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये केवल ए आ जाएगा। ए ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी ऐसे ही निकालते हैं हम। तो इसी पे बेस्ड है। देखिए ये छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझा दिए। अब इसके आधार पे अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट। पहला क्या दिया हुआ है, कैपिटल एक्स दिया हुआ है 1 3 5, कैपिटल वाई दिया हुआ है 1 2 3,
हमको निकालना है यूनियन x यूनियन y। तो ये क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट जो इसमें है और इसमें है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। 1 इसमें है, 3 यहां है, यहां भी है, 2 इसमें है, 5। मतलब इन दोनों के सारे एलिमेंट्स हमारे इस यूनियन में आने चाहिए, तो वो आ गए। तो ये हो गया x यूनियन y। इसी का दूसरा पार्ट देखिए, ये दिया हुआ a सेट बिल्डर फॉर्म है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक ये दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं हम यहीं, x इज ए नेचुरल नंबर। और दूसरा क्या दिया है, b x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। पहले b लिख लेते हैं, देखिए क्या है, b है x सच दैट x is a natural number less than 6। ये दो दिया है, इसको देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ये a रोस्टर फॉर्म में, क्या हो जाएगा, x इज ए नेचुरल नंबर तो है और मल्टीपल ऑफ 3 है। x क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। यहां देखिए, यहां क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहां x इज ए नेचुरल नंबर, एक्चुअल में नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। ये नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होता है और आगे तक की सारी संख्याएं ये नेचुरल नंबर्स में आते हैं। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। पहले इसको देखिए, ये इजी है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये रोस्टर फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में, ठीक। अब x इज ए नेचुरल नंबर तो है एंड मल्टीपल ऑफ 3 कह रहा है कि एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके आगे की संख्या है, ये नेचुरल नंबर होती हैं। और यहां पर कह रहा है कि नेचुरल नंबर हो, यहां से फिर से देख लीजिए, ये n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट। तो x नेचुरल नंबर हो, ये नेचुरल नंबर हो गए। और क्या कंडीशन दे रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 में हो जाएगा 3, 6, 9, 12। तो इस तरह से ये आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह से आ जाएगा। ये मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। अगर देखा जाए इसको तो x इज ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है और क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 के मल्टीपल हैं। तो अब अगर हम कहें कि दोनों का यूनियन ले लीजिए, दोनों का यूनियन, तो इन दोनों को मिला के हमारा यूनियन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a यूनियन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू, यहां से देखिए ये भी होना चाहिए, इस कंडीशन के अनुसार x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये केवल मल्टीपल ऑफ 3 है और हमारा यूनियन में क्या होगा, यूनियन में इसके भी एलिमेंट होंगे और इसके भी एलिमेंट होंगे, यूनियन में दोनों के एलिमेंट होंगे। तो इसके एलिमेंट में 3, 6, 9, 12 और 15 आ रहे हैं और इसके एलिमेंट में 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू ले लेंगे क्या, 1, यहां से 2, यहां से 4, यहां से 5।
3 को नहीं ले रहे हैं, 3 को इसमें से काउंट कर लेंगे। अगर देखा जाए तो ये 1 2 4 5 x सच दैट x इक्वल टू 1 2 4 5 और क्या लिखेंगे एंड x इज मल्टीपल ऑफ 3। ये हो जाएगा हमारा यूनियन। कहने का मतलब इन दोनों को मिला दिए, इसको और इसको मिला दिए, तो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सारे होंगे। तो चूंकि ये छोटा है 1 2 3 4 5 है, तो यहां से 3 देखिए, 3 क्या है 3 6 9 12, ये मल्टीपल है किसका 3 का। तो हम जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 1 2 4 5 और शॉर्टकट में लिख देंगे एंड x इज मल्टीपल ऑफ 3। ये कवर हो गया और ये कवर हो गया, तो ये आ जाएगा इसका आंसर है a यूनियन b इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 1 2 4 5 एंड x इज मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है। फिर देखिए आगे, इसके बाद है सवाल नंबर, ये सवाल नंबर 3 बता दिए, सवाल नंबर 3 बता दिए गलती से, ये सवाल नंबर 2 छूट गया, सवाल नंबर 3 था वो, सवाल नंबर 3 बता दिए थे। सवाल नंबर 2 क्या है इसे में देख लीजिए, पहला सवाल बताए थे, उसके बाद डायरेक्ट हम 3 बता दिए थे, सेकंड छूट गया था तो सेकंड बताते हैं। ये ए है दिया हुआ, ये है AEIOU, AEIOU, और बी दिया हुआ है ABC। अब इसका यूनियन निकालना है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, A यूनियन B, तो ये हो जाएगा ABC EIOU, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा AEIOU और BC, ये सब एलिमेंट आ जाएंगे A यूनियन B में। ये दूसरा था, ये छूट गया था, पहला बताया, उसके बाद डायरेक्ट तीसरा बता दिए थे हम, ये दूसरा है। इसके बाद देखिए फोर्थ, इसी का फोर्थ पार्ट में है A इज इक्वल टू x such that x is a natural number and x is a natural number and x lying between 6 and 1, ये है x is a natural number and x lying between 1 and 6। इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, x इज नेचुरल नंबर, x 1 और 6 के बीच में है, तो ये हो जाएगा 1 से बड़ा, इसका मतलब सिंबल ये है कि ये 1 से बड़ा है x, तो 1 से बड़ा हो जाएगा 2 3 4 5, और चूंकि यहां लेस देन और इक्वल टू है तो ये 6 हो जाएगा। ये इसी का b देखिए, b है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज a natural number and x lying between 6 and 10। इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे हम, x 6 से बड़ा और 10 से छोटा। यहां पर इस सिंबल का मतलब हुआ कि x की वैल्यू 6 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी, तो ये हो जाएगा 7 8 9 10 नहीं लिखेंगे, जब इक्वलिटी का साइन रहेगा तभी लिखेंगे। तो अब देखिए हमको चाहिए A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब हो गया, अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में इन दोनों को देखें ऐसे लिखेंगे, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये सही है, और इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए कैसे लिखेंगे। ये कहां से कहां है, 2 से 9 के बीच में है, तो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर
x such that x is a natural number, और कहां से कहां है, x such that x is a natural number and x lying between 1 to 10, ये ऐसे लिखेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। एक्चुअल में ये रोस्टर फॉर्म में हम चेंज करके लिखे हैं और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में ये आंसर दीजिएगा, ये समझाने के लिए लिख दिए हैं। सही ये भी है, सही वो भी है। क्लियर है? यहां देखिए ये 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 2 कहां से है, ये 1 से बड़ा है और 9 10 से छोटा है, तो 2 से 9 तक की संख्या है, इसको लिखेंगे ऐसे x लाइंग बिटवीन 1 to 10। समझ में आया? अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो अभी थोड़ा सा जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, फिर इनइक्वालिटी बताएंगे तो उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये था पहले का 4 पार्ट। अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर 2। अभी एक और है 5th पार्ट इसका, पहले का 5th। ये दिया हुआ ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 और बी की वैल्यू दी हुई है 5 का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर ए यूनियन बी हम कहें क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए 1 2 3 है, बी 5 है। 5 का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। जब दोनों का हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा केवल यही 1 2 3। अगर वैसे देखा जाए तो ये ए के बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी ए के बराबर हो जाएगा। तो ये है आंसर। क्लियर है? फिर सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है लेट ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी। पूछ रहा है इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या ए बी का सबसेट है। और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो हमको ए यूनियन बी और निकालना है और दिखाना है कि क्या ये है, ए बी का सबसेट है। ये देखिए सवाल नंबर 2, लेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी। तो ये पूछ रहा है इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, और व्हाट इज ए यूनियन बी। तो इसका सॉल्यूशन देखो, ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट का बताए थे, सबसेट क्या है, ये ए या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, तब हम कहेंगे, मतलब इसके एलिमेंट इसमें होने चाहिए। अगर इसके एलिमेंट इसमें है तो हम कहेंगे कि ये इसका सबसेट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूछा इज ए सबसेट ऑफ बी, यस ए सबसेट ऑफ बी, लिखेंगे यस यस ए इज सबसेट ऑफ बी। ये इसका पहला था। दूसरा ए यूनियन बी पूछ रहा है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि जो ए में हो और बी में भी हो, मतलब ए और बी दोनों में हो, या तो ए में हो या तो बी में हो या दोनों में हो। देखिए ए बी, ये हो जाएगा ए बी, यहां ए बी है लिख दिए, ये बचा सी, ये हो जाएगा ए बी सी। तो अब देखिए ये आ गया आंसर। आगे अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो ए यूनियन बी देखा जाए तो ये बी के बराबर है, ए बी सी, ये ए बी सी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। जो इच्छा करे वो आंसर दीजिए। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी सी, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू बी है। तो ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर two sets such that
यही जो अभी बताया है उसी का उल्टा है, सच दैट A इज सबसेट ऑफ B, देन व्हाट इज A यूनियन B? A इज सबसेट ऑफ B, देन व्हाट इज A यूनियन B? ये A सबसेट A and B are two sets, ये अपने से लिखना पड़ेगा। If A and B are two sets such that A is subset of B, तो हमको A यूनियन B निकालना है। तो उसमें A B C दिया था अभी जो बताए थे हम, तो उसी को लिखना चाहे तो उसको लिख लें, या दूसरा अगर मानना चाहे, यहां पर देखिए हम लेट A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 1 2 3। यहां पर A 1 2 है और B में क्या है 1 2 3 है, तो ये इसका सबसेट है। हमको ऐसा एलिमेंट लेना है कि A सबसेट B होना चाहिए, A B का सबसेट हो, तो ये ले लिए हैं अकॉर्डिंग टू A सबसेट B। अब हमको निकालना है A यूनियन B, देन A यूनियन B, A यूनियन B ये अपने से ले लिए हैं। अब A यूनियन B निकालेंगे इनका, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा 1 2 3। अब देखिए ये A यूनियन B चूंकि ये एज्यूम किए हुए हैं, तो A यूनियन B ये 1 2 3 आ गया। यहां पर A यूनियन B, ये देखिए B की वैल्यू क्या है 1 2 3 है, तो इसको लिख सकते हैं B, तो इसका आंसर ये हो जाएगा A यूनियन B इज इक्वल टू B। अगर A B का सबसेट है तो A यूनियन B हमेशा B आएगा। अगर A यूनियन B, अगर ये उल्टा रहता, B सबसेट A रहता, तब A यूनियन B क्या आता, तब A यूनियन B A आता। ये ध्यान रखने की बात है। अगर B A का सबसेट होगा तो A यूनियन B A आएगा, और अगर A सबसेट B होगा तो A यूनियन B B आएगा। जो बड़ा वाला होता है वही आता है यहां पे, ठीक। इसको A B C में ले लिए होते, इसके पहले वाला एग्जांपल बता के, लेकिन उसको नहीं लिए हम, 1 2 में ले लिए हैं। फिर देखिए सवाल नंबर 4, इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 3 4 5 6 3 4 5 6, C is equal to 5 6 7 8 5 6 7 8, and D is equal to 7 8 9 10 7 8 9 10। तो निकालना क्या है, फाइंड फर्स्ट, छोटे छोटे हैं, A यूनियन B, A यूनियन B। देख लीजिए यहां से A यूनियन B क्या हो जाएगा, A में है 1 2 3 4, B में है 3 4 5 6। एलिमेंट्स या मेंबर्स को रिपीट नहीं करते हैं हम, तो इन दोनों को अगर लिखना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 3 4 3 4 यहां भी है। अब बचा क्या है इसमें 5 6, ये 5 6, ये हो जाएगा A यूनियन B। क्लियर है। फिर पूछ रहा है A यूनियन C, A यूनियन C, A और C, तो A और C इन सबके पूरे एलिमेंट्स, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है। 5 6 7 8 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4, ये A यूनियन C हो गया। क्लियर है, ये A यूनियन C हो गया। फिर थर्ड है B यूनियन C, B यूनियन C, B में देखिए 3 4 5 6 है, तो लिख लेंगे 3 4 5 6। यहां देखिए 5 6 है तो यहां लिखा गया है, रिपीट नहीं करेंगे। फिर 7 8 लिख देंगे, 7
8। एकदम छोटा छोटा सवाल है। ये 3 4 5 6 7 8। फिर देखिए इसी का फोर्थ, बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी में क्या हो जाएगा, बी और डी, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो ये हो गया बी यूनियन डी। अब क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो देखिए यहां पे फिफ्थ, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम करेंगे क्या, इसको ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन ले ले, या तो पहले ए यूनियन बी निकालें फिर सी निकालें, या बी यूनियन सी निकालें उसका एक साथ यूनियन ले लें। तो यहां पर देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कहां है, ये है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी और सी, देखिए ए यूनियन बी एंड सी, चाहे जैसे करें, बी सी ले लें एक साथ ले लें, या ए बी लेके सी के साथ ले लें। तो हम ए बी ले रहे हैं, ए बी और सी, ए यूनियन बी और सी का यूनियन। तो ए यूनियन बी में क्या है, ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6। फिर इसका सी के साथ ले रहे हैं यूनियन, तो सी में क्या है 5 6 7 8, तो 5 6 लिख गया है, केवल बचा 7 8, तो यहां लिख देंगे 7 8 7 8। ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। कहने का मतलब ये है कि ए बी सी में तीनों में जो एलिमेंट कॉमन होंगे उन सारे को हम बोलेंगे कॉमन, कॉमन बोल दिए, ए बी सी के सारे एलिमेंट इस यूनियन में हो जाएंगे। ए बी सी के जितने भी एलिमेंट हैं वो इसमें हो जाएंगे। इसी का 6 देखिए, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो इसका एक और तरीका है, ए के सारे लिख लीजिए 1 2 3 4, फिर बी के लिखिए, बी में देखिए ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन डी। या तो जो अभी इसके पहले बताए थे वो तरीका, या तो इन तीनों में क्या करेंगे, पहले ए का पूरा लिख दिए, फिर बी में देखिए 3 4 यहां लिखा जा चुका है, बचा 5 6, तो हो जाएगा 5 6, फिर डी, ए बी हो गया, फिर डी में क्या है 7 8 9 10, तो यह 7 8 9 10। ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन डी 1 2 3। ये ए बी और डी के सारे एलिमेंट आएंगे इसमें, तो बी के 3 4 5 6 3 4 5 6, ए के 1 2 3 4 1 2 3 4, और डी के 7 8 9 10 7 8 9 10। तो ये सारे एलिमेंट हो गए ये ए बी और डी के। तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। इसी का है 7th, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। देखिए बी में 3 4 5 6, ये लिख लेंगे 3 4 5 6, बी फिर सी 5 6 7 8, तो 5 6 लिख चुके हैं, 7 8 लिख देंगे, फिर डी 7 8 9 10, तो 7 8 लिखा जा चुका है, ये 9 और 10। ये इसके सारे हो गए जो यूनियन निकालने का था, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो जो भी थे निकालने का ये तरीका है और बहुत सिंपल है। आप अगर आपको पता नहीं है तो एक बार थोड़ा सा वीडियो देख लें पिछला मेरा सेट थ्योरी का, या तो बुक से देख लें कि ए यूनियन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है। वैसे शुरुआत में हम बता चुके हैं ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन 1 एबव। तो जो पहला क्वेश्चन कराए थे जिसमें ए यूनियन बी निकाले थे, उसी में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। लिख देते हैं फाइंड
द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ये सवाल नंबर 1 का ही लिख रहे हैं। सवाल नंबर 1 में यहां था यूनियन, अब सवाल नंबर 5 में बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी के सारे पार्ट्स का इंटरसेक्शन निकालिए आप। पहला x दिया हुआ है 1 3 5, y दिया हुआ है 1 2 3। आंसर हो जाएगा इसका x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो। देखिए 1 इसमें है, ये है तो 1 लिख लिए, 3 है तो 3 लिख लिए, तो 1 और 3 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू दिया है, b दिया हुआ है ए बी सी, तो a इंटरसेक्शन b जो हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो, तो यहां पर ये a और ये a दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगा। बहुत सिंपल है, जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन टू बोथ, वही इंटरसेक्शन हो जाएगा। थर्ड, इसको मिटा के थर्ड लिखते हैं। ये है इन दोनों का हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। देखिए यहां से इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। और यहां पर क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो x ऐसा नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, मतलब 1 2 3 4 5। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें a इंटरसेक्शन b, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, तो ये केवल आ जाएगा 3। यहां कह रहा है x नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, यहां कह रहा है x नेचुरल नंबर तो है लेकिन 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा 1 2 3 4 5। अब दोनों में अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, अरे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 3, केवल ऐसे। x क्या है, केवल 3 है, x इज नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 3। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटरसेक्शन है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा सवाल में कोई दम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा सवाल नहीं समझ में आएगा। इसी का फोर्थ, ए दिया हुआ है x such that x is a natural number, x is a natural number and x lying between 1 and 6, ये b x such that x is a natural number, x such that x is a natural number, x is a natural number, x such that x is a natural number and x lying between 6 and 10। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, रोस्टर फॉर्म। x नेचुरल नंबर है और कैसा है देख लीजिए, यहां से 1 से बड़ा 2 लिख लीजिए
और 6 या 6 से छोटा 3, 4, 5, 6, ये हो गया। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। 6 से बड़ा 10 से छोटा तो क्या हो जाएगा? 7, 8, 9, 10। तो अगर हम कहें कि A इंटरसेक्शन B लिखिए तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B हो जाएगा 5। मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दोनों में कोई चीज कॉमन है? कोई चीज कॉमन नहीं है। तो जब कोई चीज कॉमन नहीं है तो हम लिखेंगे कि A और B का इंटरसेक्शन 5 होगा, मतलब इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, इसी का 5th पार्ट, A इज इक्वल टू दिया है 1, 2, 3 और B दिया हुआ है 5। A दिया है 1, 2, 3 और B दिया हुआ है 5। हम करें इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। A में 1, 2, 3 है, B में कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 5। जब कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं है, A में एलिमेंट 1, 2, 3 है, B में कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो। तो डोमेन में अगर देखा जाए तो A और B कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम लिख देंगे 5। जैसे यहां देखिए कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, 5 लिख दिया। तो ये था सवाल नंबर 5। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ A इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, B is equal to 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, C is equal to 11, 13, 15 and D is equal to 15 and 17. Find फर्स्ट क्या निकालना है? A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, दूसरा B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C, तीसरा A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, चौथा A इंटरसेक्शन C, पांचवा B इंटरसेक्शन D। पहले इतना बता लेते हैं, ये दिया हुआ है A B C D की वैल्यू दी हुई है, तो हमको ये सब निकालना है। कुछ आगे और है, इसको बता लेते हैं पहले। तो पहले देखिए, ये बता चुके हैं एक बार का, A का एलिमेंट B का एलिमेंट, इन दोनों का कॉमन, दोनों में कॉमन 3, 5, 7, 9, 11 है। यहां 7, 9, 11, 13 है, तो कॉमन क्या हुआ? 7, 9, तो ये हो जाएगा 7, 9 और 11। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 7, 9, 11। इसमें देखिए क्या कॉमन हो जाएगा? B और C में, B और C में 11, 11, 11, 13, 13, तो ये हो जाएगा 11 और 13। फिर देखिए A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, जो तीनों में कॉमन हो, A, C और D में, तो यहां देखिए 3, 5, 7, 9, 11 है। इसमें कहीं 3, 5 है? नहीं है। 7 है? नहीं है। 9 है तीनों में, इसमें है 9, इसमें नहीं है। तो देखिए, तो तीनों में एक्चुअल में देखा जाए यहां, तो इसमें कोई चीज कॉमन है नहीं।
तो ये हो जाएगा 5। और इसको निकालने का तरीका देखिए, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यहां निकाल रहे हैं, ए और सी का इंटरसेक्शन देखिए 3 5 7 9 11, यहां 11 13 15, तो ये केवल हो जाएगा 11। ठीक, यहां से देखिए ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये बता दे रहे हैं यहां से ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, अगर ये निकाल लें हम तो ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है 11 और डी क्या है, इंटरसेक्शन डी है 15 और 17। अब इन दोनों में कोई चीज कॉमन है, यहां 11 है, यहां ये 15 से कोई कॉमन नहीं है, ये 5, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और यहां से देख लीजिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। जब कोई चीज कॉमन नहीं है तो ये 5 हो जाएगा। क्लियर है? या तो इन दोनों को निकाल के फिर इसको इसके साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए, या यहां से देख लीजिए कि इन तीनों में क्या कॉमन है। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को निकाल लीजिए, या पहले इन दोनों को निकाल के इसके साथ ले लीजिए इंटरसेक्शन, तो चाहे जैसे इच्छा हो वैसे करें। फिर देखिए बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का इंटरसेक्शन, तो 15 और 17 है, यहां कहीं 15 17 कॉमन नहीं है, तो ये लिख लेंगे 5। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। केवल ऐसे, जब कोई चीज कॉमन ना रहे तो ऐसे लिखते हैं, वैसे लिख देंगे तो सिंगलटन सेट हो जाएगा, मतलब एक चीज कॉमन है 5, अगर वैसे लिख देंगे तो एक सेट 5 कॉमन हो जाएगा। लेकिन यहां कोई कॉमन नहीं है तो ऐसे 5 लिख देंगे, इसका मतलब हुआ कि दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। इसी का 6 देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 9 11 13 15। ये ए लिख दिए और ये बी यूनियन सी लिख दिए, बी और सी का यूनियन लिख दिए 7 9 11 13, 7 9 11 13 15 बच रहा था, 15 लिख दिए। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी यूनियन सी। और ए और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। देखिए ये 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, तो इसको लिख लेंगे 7 9 11। यही आंसर हो जाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, ये आंसर हो जाएगा। इसमें कहीं कोई डाउट, ये ए है, ये बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी यहां लिख दिए और दोनों का इंटरसेक्शन ले लिए। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, तो ये लिख दिए। फिर सेवेंथ है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन देखेंगे कुछ कॉमन है, यहां 15 और 17 है, यहां 15 17 कहीं नहीं है, तो इसको लिख देंगे 5 है। 8वां ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी 7 9 11 13 15, ठीक है। 8वां है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले ए लिख लेते हैं, ये 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन किसके साथ, बी और डी का यूनियन, बी और डी का यूनियन। तो बी और डी का यूनियन क्या हो जाएगा, 7 9 11 13 15 17। अब देखिए ये ए लिखिए और बी यूनियन डी लिखिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है हमको। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताए थे कि इन दोनों में जो कॉमन हो। तो देखिए 3 नहीं कॉमन है, 5 नहीं कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 7 हो गया, 7 हो गया।
फिर 9, 9 कॉमन है दोनों में, फिर 11 तो 11 कॉमन है दोनों में, तो इसका इंटरसेक्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 7, 9, 11। क्लियर है? फिर देखिए इसके आगे 9th, इसी का 9वां सवाल, 9वां पार्ट। यह ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। ए और बी का इंटरसेक्शन 3, 5 नहीं कॉमन है, 7 कॉमन है तो 7 हो गया, 9 कॉमन है तो 9 हो गया, फिर 11 ये कॉमन हो गया, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। फिर सिंबल लगा लीजिए इंटरसेक्शन का। अब देखिए यहां से बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन ले लीजिए, तो बी और सी का यूनियन क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, यहां 11, 13 पहले से पड़ा हुआ है, 15 ये ले लीजिए 15। अब देखिए ये दोनों ऐसे एलिमेंट है जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन हो, तो क्या कॉमन है ये देखिए 7 यहां भी है 7 लिख लिए, 9 यहां भी है तो 9 लिख लिए, 11 यहां भी है तो 11 लिख लिए, ये 7, 9, 11 इसमें कॉमन हो गया, 7, 9, 11 इसमें कॉमन हो गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इसी का एक और बचा हुआ है सवाल नंबर 10। इसका निकालना है ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम ए यूनियन डी पहले निकालेंगे, ए और डी का यूनियन। 3, 5, 7, 9, 11 ए और डी का यूनियन। 11 के बाद 15, 17, 15, 17 ए यूनियन डी निकाल लिए। अब फिर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो यहां आएगा नहीं तो यहां लिख दे रहे हैं इसका इंटरसेक्शन, या दिक्कत होगी यहां लिख दे रहे हैं, इसको यहां से लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 ये इसको यहां से मिटा के यहां लिख रहे हैं। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन डी निकालिए इंटरसेक्शन। अब हम निकालेंगे बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन, तो 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, अब बचा क्या 15। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वही लिखेंगे। तो कॉमन क्या हो जाएगा ये देख लीजिए, 3, 5, 3, 5 नहीं है, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 11 है तो 11 लिख लेंगे, फिर 15, 15, 15 भी है, 17 नहीं है, तो जितने कॉमन हुए ये हो गया 7, 9, 11, 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का 7, 9 ये एलिमेंट है जो इसमें कॉमन है। तो ये था एक्सरसाइज 1.4 का 1 से लेके 6 तक के जो सवाल थे उनका सलूशन। अब जो 7 से लेके 12 तक हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को बताएं, यार मित्रों को, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। इसको हल करने के लिए आप इंटरसेक्शन, यूनियन, ए माइनस बी के जो सवाल होते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इक्वल सेट्स, सबसेट्स, पावर सेट्स, इन सब का थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखिए। इसके लिए आप
मेरा पहला सेट थ्योरी का वीडियो देख सकते हैं, पहला दूसरा, या एनसीईआरटी की बुक से आप पढ़ सकते हैं, और जो कंसर्न बुक हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तभी ये सवाल समझ में आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।